गुड इवनिंग एवरीवन। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट अभी चल रही है। टॉपिक है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, जिसे हिंदी में कहा जाता है किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। मानव है वो एक निश्चित आयु में पहुंचने के बाद में ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये एक निश्चित एज होती है, उसके बाद में वो एज पार करने के बाद में ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जन्म से ही हो रही होती है, लेकिन 10 से 11 वर्ष के आने के बाद में एक अचानक तीव्रता है वो ग्रोथ में होने लगती है। कैसे पता चलता है कि ग्रोथ हो रही है? ग्रोथ में जब अचानक तीव्रता आती है, यानी ग्रोथ हो, जन्म से ही ग्रोथ होती है, बचपन से ही जब शैशवावस्था स्टार्ट होती है, देन बाल्यावस्था आती है, तो जन्म से ही ग्रोथ होती है। लेकिन एक आयु आती है, उस आयु में अचानक यकायक परिवर्तन होने लगते हैं, तब ये माना जाता है कि प्यूबर्टी की स्टेज है वो स्टार्ट हो गई है। प्यूबर्टी लाइफ का एक ऐसा फेज होता है, एडोलेसेंस है। एडोलेसेंस किशोरावस्था लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जिसमें ना तो वो बच्चे होते हैं और ना ही वो बड़े होते हैं, यानी उन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है वो एडोलेसेंस के नाम से ही जाना जाता है। एडोलेसेंस होता है, एडोलेसेंस वो जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। एडोलेसेंस नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस का मतलब ये है कि ये इस पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि शैशव बचपन अवस्था में होते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं, चाइल्डहुड में भाई अब मुझे तो यहीं पे रहना है, तो किशोरावस्था नहीं आनी तो रुक जा भाई, बचपन में मुझे जीना है, ऐसा नहीं होता है। कि बचपन में देखते हैं बच्चे बहुत से स्वतंत्र होते हैं, उनमें मतलब जिद्दी स्वभाव के होते हैं, मुझे तो अब आइसक्रीम खानी है तो अब की अभी ही खानी है, इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति होती है। जिद्दी टाइप के वो होते हैं, हर कोई चाइल्डहुड में जाना चाहता है, तो वो नहीं होता। मतलब नेचुरल प्रोसेस होती है, प्राकृतिक अवस्था है, शैशवावस्था होगी ही होगी, देन बाल्यावस्था आएगी, देन किशोरावस्था आएगी, तो देन जो युवा अवस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था आएगी, तो ये नेचुरल प्रोसेस होती है। इसलिए एडोलेसेंस की क्या डेफिनेशन होगी? एडोलेसेंस की डेफिनेशन ये होगी कि जीवन का एक ऐसा फेज, जीवन की इस प्रकार की अवस्था जिसमें इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसमें बालक है या जो मानव है वो जनन क्षमता का उसमें विकास होने लगता है, यानी रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो उसमें डेवलप होने लगती है। इस प्रकार का फेजेज है वो एडोलेसेंस के नाम से जाना जाता है। एडोलेसेंस की जो अवधि होती है, जो टाइम होता है, वो स्टार्ट होता है इन गर्ल्स 10 से 11 वर्ष की अवस्था में बोल सकते हैं, एंड इन बॉयज स्टार्ट होता है 11 से 12 वर्ष। एडोलेसेंस गर्ल्स में एक 1.5 साल है वो जल्दी है वो स्टार्ट होता है। फिर इट में भी ये नहीं है कि ये हर एक में ये निश्चित है, ये हो सकता है कि अलग अलग बालक में अलग अलग में जो लड़की है या लड़का है उसमें अलग अलग रेट हो सकती है, अलग अलग ये टाइमिंग ये हो सकता है, लेकिन ये एक निश्चित मतलब औसत माना, ये एवरेज टाइम है ये माना गया है इसकी अवधि का स्टार्ट होने के एडोलेसेंस की अवस्था का। प्यूबर्टी वाली जो अवस्था होती है वो इसके बीच की अवस्था होती है, यानी जो चाइल्डहुड होती है, प्यूबर्टी का मतलब ये है कि किशोरावस्था जस्ट स्टार्ट होने वाली है ना, वो एक संकेत करती है इस चीज़ का। किशोरावस्था का जो दूसरा नाम है, किशोरावस्था को दूसरे नाम से जाना जाता है टीनेजर्स है, टीनेजर्स, ये किशोरावस्था का दूसरा नाम है। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में औरतें या कोई भी लोग हैं, वो जो बालक होता है, यानी किशोरावस्था की आयु में जो लड़का होता है उसको ऐसे भी कहते हैं ए टिंगर, है ना, आपने सुना होगा, क्योंकि मैं तो खुद गांव में रही हुई हूँ, तो मुझे पता है ए टिंगर इधर आ, फलाना को टिंगर तो पहले ही पता हो यही करे को, है ना।
तो एक्चुअली वो टिंगर नहीं, वो एक बोलचाल की भाषा में टिंगर आ गया, वो टिंगर नहीं होता, वो होता है टीनेजर्स, यानी किशोरावस्था है। टीनेजर्स, वो एक्चुअली में टीनेजर्स होता है, लेकिन उससे टीनेजर्स की जगह है टिंगर। टिंगर नाम है, वो एक बोलचाल में आ गया, लेकिन उसकी जगह लेना चाहिए टीनेजर्स, यानी कि 10 से 11 वर्ष की आयु पार करने के बाद में जो रह जाती है 18 से 19। टीनेजर्स की जो आयु होती है कितनी, ये मैंने बताया कि ये 11 से 12 वर्ष या 11 से 12 वर्ष से स्टार्ट होती है, एंड जो 18 से 19 वर्ष आयु होती है, 18 से 19 वर्ष की आयु होती है, ये बीच की जो आयु होती है वो किशोरावस्था की, एडोलेसेंस की आयु होती है। देखिए टीनेजर्स है, इसका हिंदी में अर्थ रटना नहीं है, हर एक चीज़ को समझना है। इसका इंग्लिश में अर्थ ये होता है, टीनेजर्स इंग्लिश में यानी 12 के 11, 12 है, देन 13 आता है, तो ये 13 से स्टार्ट होकर 18 या फिर 19 है ना, 19 तक आता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है, टीन आ रहा है, इसलिए किशोरावस्था को टीन आयु कहा जाता है। किशोरावस्था को टीन आयु कहता है, इसलिए टीनेजर्स है वो कहा जाता है। ऑलराइट, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी होता है यौनारंभ। प्यूबर्टी मैंने बताया था एक ऐसी स्टेज होती है जो कि एडोलेसेंस की इनिशियली स्टेज होती है, जिसपे ये साइन उत्पन्न होने लग जाते हैं कि जस्ट एडोलेसेंस है वो स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, यानी कि ये स्टेज होती है, यहाँ पे ये जो है वो यौनारंभ या प्यूबर्टी की स्टेज आती है। प्यूबर्टी का संकेत या साइन है या इस स्टेज में इम्पोर्टेंट यही है कि जनन क्षमता है वो विकास होने लगती है। और प्यूबर्टी कब समाप्त होती है, जब जो रिप्रोड्यूस कैपेसिटी है वो मैच्योर हो जाती है, तो प्यूबर्टी की स्टेज है वो समाप्त होने लग जाती है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान बहुत सारे परिवर्तन, चेंजमेंट है वो आते हैं। एक परिवर्तन है ग्रोथ में, चेंजमेंट इन ग्रोथ, या जिसे बोल सकते हो लेंथ में, लेंथ है ना, लेंथ में चेंजमेंट किस प्रकार से होता है, ग्रोथ इन लेंथ, लेंथ में यानी लंबाई में सबसे देखिए सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला परिवर्तन है वो लेंथ में परिवर्तन है, कि लेंथ अचानक हो रही है। इट मीन्स ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है किसी बालक को देख करके कि इसमें एडोलेसेंस है वो स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि जैसे कि देखिए बोन है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि बोन, बच्चे में बोन ज़्यादा संख्या में होती है, देन वो 206 की वो संख्या में आ जाती है जब बालक जैसे जैसे मैच्योर होता है। तो छोटी बोन पहले छोटी होती है, देन वो संयुक्त होने लगती है, तो संयुक्त होने पे वो बड़ी होने, उनमें विकास होता है, जब और ज़्यादा बड़ी होने लगती हैं तो हाथ और पैरों की लंबाई, लेंथ है वो बड़ी होने लगती है। इस प्रकार से अचानक है वो परिवर्तन होने लगते हैं। 11 से 12 वर्ष की आयु, मतलब एक लड़के की मैं बात करूँ, 11 वर्ष का कोई लड़का है, 11 वर्ष का कोई लड़का है, वो अपनी कंप्लीट आयु का, 11 वर्ष का लड़का अपनी कंप्लीट आयु का 81% लंबाई है वो प्राप्त कर चुका होता है। एंड वो लड़का जब 18 वर्ष की आयु में आता है, वो लड़का जब 18 वर्ष की आयु में आता है तो अपनी लंबाई का 100% आयु है वो प्राप्त, 100% लेंथ है, अपनी लंबाई की 100% लेंथ है उसमें वो हो चुकी होती है। देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एवरेज है, हो सकता है किसी में 5-6 महीने अधिक हो, किसी में कम हो, किसी में 1 साल भी अधिक लग सकता है, लेकिन एवरेज ये है कि 11 वर्ष के लड़के में अपनी पूरी लंबाई का 81% है वो ग्रोथ कर चुका होता है। 18 वर्ष का लड़का 100% ग्रोथ कर चुका होता है। इसी प्रकार से अगर 11 वर्ष की लड़की की मैं बात करूँ, 11 वर्ष की लड़की की मैं बात करूँ, तो अपनी लेंथ की वो 85% है वो अपनी लेंथ की वो कर चुकी होती है कंप्लीट। एंड वो लड़की जब 17 ईयर्स की होती है तो 17 ईयर्स में वो लड़की पूरी 100% है वो ग्रोथ कर चुकी होती है। एक्चुअली
एक्चुअली में लड़कियों में जो रेट होती है इनिशियली यानी प्रारंभ की अवस्था में लंबाई की जो वृद्धि होती है लड़कियों में ज़्यादा होती है बजाय लड़कों के, लेकिन जैसे जैसे 17-18 ईयर्स के आते हैं तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं देखने को मिलता। जैसे कि कंप्लीट लंबाई की पूर्ण लंबाई ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, पूर्ण लंबाई ज्ञात करना। वो सूत्र इस प्रकार से होता है, आपको याद रखना है कि वर्तमान में कितनी लंबाई है, वर्तमान में लेंथ कितनी है और वो लेंथ सेंटीमीटर में, ऑलराइट, अपॉन उसका जो वर्तमान लंबाई है, जो वर्तमान आयु है, वर्तमान जो आयु है उस आयु में कितनी लंबाई है, उस आयु में लंबाई का परसेंटेज इंटू 100। कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि मान लीजिए एक 9 वर्ष का बालक है, 9 वर्ष का एक बालक है, अभी प्रेजेंट टाइम में उस बालक की आयु है 9 वर्ष एंड उस बालक की जो लेंथ है वो है 120 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि जब वो बालक, देखिए अप्रोक्सीमेटली एवरेज 18 ईयर्स देख रहे हैं, तो अब आप बताइए कि वो बालक जब 18 ईयर्स का होगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी। यहाँ इस सूत्र में आप ये फॉर्मूला है, इसमें ये रख दीजिए। तो देखिए वर्तमान में लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर वर्तमान में लेंथ है, ऑलराइट। वर्तमान आयु में लंबाई का परसेंटेज, आयु दे रखी है 9 वर्ष, मैंने बताया 11 वर्ष का लड़का 81% है वो प्राप्त कर चुका होता है। 9 वर्ष का बालक है, 9 वर्ष का बालक अपनी पूर्ण लंबाई का, कंप्लीट लंबाई का 75% है वो प्राप्त कर चुका होता है, 75%, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज का ही वो पार्ट है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज यानी कितनी परसेंट है वो लिखनी है, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे 100 आ रहा है ना, यानी कि परसेंटेज हटाने के लिए है ना, तो यहाँ 75 से इसको कर दीजिए, 75 3 जा 25 3 जा 75 3 बार जा रहा है और 25 4 जा 100, 3 का 120 में दीजिए, ये आ रहा है 40 है ना, 40 आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। यानी कि वो जब बालक 18 ईयर्स का होगा तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी 160 सेंटीमीटर। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि उस बालक में चेंजमेंट कैसा देखा, लेंथ में चेंजमेंट देखा। दूसरा परिवर्तन देखते हैं, दूसरा चेंजमेंट देखते हैं आकृति में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन। हाँ, एक चीज़ और ये है कि ये जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, ये लेंथ डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द जो पेरेंट्स के जीन प्राप्त हो रहे हैं उन जीन पे मोस्ट ऑफ डिपेंड करती है ये लेंथ की, बच्चे को किस प्रकार का फूड है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसे प्रोटीन युक्त फूड है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो भोजन पे मोस्ट ऑफ ये जीन पे डिपेंड करती है लेंथ की, अपनी माता पिता की जो लंबाई है वो कितनी है। हो सकता है उसमें कोई रेसेसिव जीन है वो बच्चे में डोमिनेंट हो जाए या डोमिनेंट हो रेसेसिव हो जाए, है ना, तो अपनी पूर्वजों पे डिपेंड करती है, हम पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। देन उसके आहार यानी भोजन पे भी वो डिपेंड करती है। अगली बात करते हैं आकृति में परिवर्तन। आकृति में परिवर्तन आप किस प्रकार से देखोगे, आकृति में परिवर्तन देखेंगे कि है ना, बच्चे में जो बालक होता है जैसे वो प्यूबर्टी के स्टेज में आता है या एडोलेसेंस में आता है, किशोर अवस्था में आने पर बालक जो लड़का होता है उसके जो है वो शोल्डर, जो कंधे हैं, शोल्डर है वो कंधे को शोल्डर कहा जाता है, शोल्डर है वो ब्रॉड होने लग जाते हैं ना, एंड इस प्रकार का चेंजमेंट है वो होने लगता है। देन आगे बात करते हैं स्वर में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन आपने गौर किया हो तो आपके आसपास में कोई बालक या जो छोटी क्लास में पढ़ता हुआ हो, जो कि 9th क्लास में है ना, तो उस बालक में क्या होता है, आवाज़ है वो उसकी फटने लग जाती है, आवाज़ उसकी फटने लग जाती है, तो वो
क्या लड़कों में जो पाई जाती है स्वर यंत्र है ना, स्वर यंत्र, उसमें स्वर यंत्र या जिसे बोल सकते हो आप क्या, स्वर यंत्र को आप बोल सकते हो एडम्स एप्पल, स्वर यंत्र या फिर जिसे लैरिंक्स कहा जाता है, स्वर यंत्र। हाँ, स्वर और स्वर यंत्र या लैरिंक्स में जो है वो ग्रोथ होने लगती है उसमें एडोलेसेंस की अवस्था में। देन इस स्वर यंत्र में क्या होता है कि आपने गौर किया होगा, एक उभार है वो जब बालक लड़का होता है उसमें एक उभार है वो ज़्यादा दिखाई देने लगता है जब बोलते वक्त, ऐसे ऊपर और नीचे की ओर, उसे कहा जाता है एडम्स एप्पल, उसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल है वो उसमें बालक में लड़के में होता है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है, जबकि गर्ल्स होती है, गर्ल्स में एडम्स एप्पल की ग्रोथ है वो कम होती है। देन आगे बात करते हैं 4th नंबर की, स्वेद एवं तेल ग्रंथियाँ। स्वेद एवं तेल ग्रंथि की क्रियाशीलता। स्वेद एवं तेल ग्रंथि की जो क्रियाशीलता है वो किस प्रकार से होती है, इनकी क्रियाशीलता में ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने लग जाती है, ग्रोथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किशोरावस्था आने पर इसमें जो चेहरे पर मुहासे वगैरह है ना, ये होने लग जाते हैं। कैसे कि मैंने एंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ाया था, मैंने बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम से सिक्रेटेड जो रासायनिक पदार्थ है सीधे ब्लड में पहुंच जाते हैं। स्वेद और तेल ग्रंथि या फिर आप जिसे लाल ग्रंथि भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, उसमें ये ग्रंथि स्वेद ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड डक्ट युक्त ग्लैंड होती है, यानी अपना सिक्रेशन है वो डक्ट में डालती है, एक वाहिका में डालती है, यानी डक्ट युक्त ये ग्लैंड होती है। इस प्रकार से ये अपना इफेक्ट है वो दर्शाती है। देन चेंजमेंट होता है अगला, जनन अंगों में विकास। जनन अंगों में विकास में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स में, यानी कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस का जो है वो विकास होने लगता है, उसमें स्पर्म प्रोडक्शन है वो होने लगता है, एंड जो फीमेल है, फीमेल में ओवरी का विकास है वो होने लगता है, एंड ओवम है वो मैच्योर होने लगता है, यानी इमेच्योर ओवम है दिन वो मैच्योर ओवम की कंडीशन में आने लगता है। अगली बात करते हैं 6 नंबर की कि मानसिक विकास, मानसिक है, बौद्धिक है, मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक जो विकास होता है, उस संवेगात्मक विकास में किस प्रकार का जो चेंजमेंट है वो होने लगता है मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक विकास में। देखिए बच्चा जब एडोलेसेंस में होता है तो उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, वो अमूर्त चिंतन है वो करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन यानी कि उसके सामने कोई चीज़ होती नहीं है फिर भी वो उसके बारे में सोचने लग जाता है, वो स्वतंत्र विचार विमर्श करने लग जाता है, तो इस प्रकार का उसका मानसिक विकास है वो ग्रोथ करता है। देन संवेगात्मक रूप से वो कभी क्रोध हो सकता है, क्रोध है यानी कि एक साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनले हॉल, मनोवैज्ञानिक थे, तो उनको उनके द्वारा कथन है कि किशोरावस्था प्रबल तनाव तूफान की अवस्था होती है ना। तो संवेगात्मक रूप से संवेग क्या होते हैं, संवेग क्रोध आना, ईर्ष्या होना, घृणा होना, तोड़फोड़ करना, ये सारे संवेगात्मक स्वेग की कंडीशन में आते हैं, तो किशोरावस्था में ये भी चेंजमेंट होने लग जाते हैं। देन अगला आता है कि सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है यानी द्वितीय लैंगिक लक्षण है उनका विकास होने लगता है। सेकेंडरी सेक्स करेक्टर का विकास किस प्रकार से कि आप जब बच्चा प्यूबर्टी की स्टेज में क्रॉस करता है, एडोलेसेंस भी आता है, तो उसमें
बालक में जैसे कि लड़की की आवाज़ है वो पतली हो जाना, उसमें उच्च तारत्व उत्पन्न हो जाना। तारत्व ये थोड़ा ध्वनि का पोर्शन आ जाता है, यानी जब ध्वनि सेकेंड यूनिट में ध्वनि वाला पोर्शन है तो उसको डिटेल से करेंगे कि क्या तारत्व होता है ये वो। लड़कों की आवाज़ में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, आवाज़ भारी हो जाना, दाढ़ी मूंछ का निकल आना, ये होते हैं सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। देन एक ये होता है कि हार्मोन में भी चेंजमेंट है वो होने लगता है, यानी हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है। टेस्टिस के द्वारा जो एंड्रोजन हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है, वो उसका सिक्रेशन होने लगता है। दैट इज टेस्टिस में किसके सिक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है। एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एंड फीमेल में किसका सिक्रेशन होने लगता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन है वो होने लगता है। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि एडोलेसेंस में इनका निर्माण है, इनका सिक्रेशन है वो होने लगता है। आगे जो बात करते हैं, अगला बात करते हैं मानव में जनन काल की अवधि। मानव में जनन काल की अवधि। फर्टिलिटी की जो एज होती है वो जो टाइमिंग होता है वो क्या टाइमिंग होता है, एडोलेसेंस में जो मानव है वो जनन करने के कैपेबल हो जाता है। एंड गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है, जो युग्मक का प्रोडक्शन होता है, युग्मक का जो प्रोडक्शन है वो इन मेल मोर अमाउंट में होता है, मोर क्वांटिटी में होता है बजाय फीमेल के। एंड उसमें मैच्योरिटी भी है वो ज़्यादा होती है, यानी कि परिपक्वता है वो जल्दी जो है वो ऐसे परिपक्वता जल्दी इन फीमेल्स मतलब कि 5-6 मंथ्स 5-6 मंथ्स पहले बोल सकते हैं। लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है, गैमेट के जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी होती है वो जो है वो मेल में फीमेल की बजाय ज़्यादा होती है। मेल में जो फर्टिलिटी की जो एज है, फर्टिलिटी एज, फीमेल में फर्टिलिटी जो एज है फीमेल में वो स्टार्ट होती है 11 से 12 वर्ष। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में वो स्टार्ट होती है। एंड 45 से 50 वर्ष ईयर्स तक है वो जो है फर्टिलिटी की जो एज है वो रहती है। यानी कि फर्टिलिटी का जो टाइमिंग होता है वो 11 से 12 वर्ष से लेकर के 45 से 50 ईयर्स तक है वो चलता है। जो प्यूबर्टी की जब स्टेज स्टार्ट होती है, इनिशियली प्यूबर्टी में इन फीमेल में प्रत्येक ओवरी से एक ओवम का ओवुलेशन होता है, ओवम मैच्योर होता है, देन उसके बाद में उसका ओवुलेशन होता है। इसके साथ में ही जो यूट्रस होता है, इसके साथ में यूट्रस है वो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट को जो है वो ग्रहण करने के लिए तैयारी करता रहता है। उसकी वॉल है वो मोटी होती जाती है, तो जिसकी वजह से यूट्रस है वो तैयारी करता रहता है। तो इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो इस अवस्था में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन न होने की कंडीशन में जो यूट्रस की वॉल है वो ब्लड के साथ में जो है वो आउट ऑफ बॉडी हो जाती हैं। एंड इस साइकिल इसमें टाइमिंग लगता है 28 से 30 दिन में, यानी 28 से 30 दिन में प्रत्येक ओवुलेशन होता है। हर एक ओवरी से अल्टरनेट क्रम में ओवुलेशन होता है, तो इसमें टाइमिंग है वो 28 से 30 दिन का टाइमिंग लगता है। तो इस साइकिल को कहते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल। इस साइकिल को मेनस्ट्रुअल या मेनस्ट्रुएशन साइकिल है वो कहा जाता है। इनकेस जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो उस अवस्था में यूट्रस की वॉल है वो ब्लड के साथ में आउट ऑफ बॉडी होती है, जिसे मेनस्ट्रुएशन है वो साइकिल है वो कहा जाता है। फर्स्ट जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी इनिशियली कंडीशन में फर्स्ट टाइम में जो मेनस्ट्रुअल साइकिल होती है दैट इज़ कॉल्ड मीनार्की, उसे मीनार्की कहा जाता है। एंड फर्टिलिटी एज अब कंप्लीट होने वाली होती है 45-50 ईयर्स की स्टेज में एज में, तो उस सिचुएशन में मेनस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो जाती है एंड उसे कहा जाता है मेनोपॉज़ल।
उसे कहा जाता है मेनोपॉजल रजोनिवृत्ति। तो ये जो है वो जन्मकाल की अवधि होती है मेल में। अब एक चीज़ की बात करते हैं, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्रोजेनी। संतति में लिंग निर्धारण, कहने का मतलब है लड़का या लड़की, लड़का या लड़की। जाइगोट का जब निर्माण होता है या फर्टिलाइज्ड एग होता है, उस एग में ही शिशु के जो है वो सेक्स का जो संकेत होता है कि शिशु है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। इन फर्टिलाइज्ड एग में ही ये संकेत हैं वो उपस्थित होते हैं। एग में कैसे संकेत उपस्थित होते हैं कि उसमें जो क्रोमोजोम होते हैं, जो धागेनुमा स्ट्रक्चर होती हैं, जिनकी मदद से ये पता चलता है उन क्रोमोजोम के लिए, क्रोमोजोम की सहायता से, कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक सेल में। मैंने बताया था कि ये सेल है। युग्मक क्या है? गैमेटिक सेल होता है। जाइगोट भी एक सेल है, तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इस न्यूक्लियस में है वो क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम को कहा जाता है आनुवंशिकी के वाहक। आनुवंशिकी के वाहक है वो, उसे कहा जाता है क्रोमोजोम को। एंड मानव में आपको पता है, मानव में 46 क्रोमोजोम होते हैं। 46 गुणसूत्र वह ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। 46 गुणसूत्र में जैसे कि गुणसूत्र हैं तभी दिखाई देते हैं जब ये गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। 46 क्रोमोजोम 46 गुणसूत्र में 22 जोड़ा होता है। 22 जोड़ा प्लस यानी 46 में कितने हो गए? 46 में 23 जोड़े हो गए। 23 जोड़े प्रेजेंट होते हैं। अब 22 जोड़ा प्लस एक होता है सेक्स क्रोमोजोम, एक होता है लिंग गुणसूत्र। ये ह्यूमन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब बात करते हैं मेल की और बात करते हैं फीमेल की। देखिए 23 जोड़े दोनों में प्रेजेंट होंगे। 46 दोनों में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 46 क्रोमोजोम होंगे। 23 जोड़े प्लस एक जोड़ा होगा। एक जोड़ा ये वन पेयर है। एक जोड़े में 2 क्रोमोजोम उपस्थित होते हैं। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में होते हैं 22 क्या हो गए? 22 तो हो गए जोड़े। 22 जोड़े किसके हो गए? 22 जोड़े हो गए ऑटोजोम के। 22 जोड़े हो गए एंड एक्स वाई गुणसूत्र क्या हो गया? ये हो गया सेक्स क्रोमोजोम। अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल भी हो गए 22 जोड़े यानी 22 पेयर हो गए किसके? जो है ऑटोजोम गुणसूत्र के। एंड एक्स क्रोमोजोम हो गया, एक्स क्रोमोजोम ये हो गया सेक्स क्रोमोजोम इन फीमेल। ठीक है। अब क्या होगा जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, युग्मक का फॉर्मेशन होगा इन मेल युग्मक दैट इज स्पर्म। तो स्पर्म का जब फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म में इस 22 जोड़े में से आधे गुणसूत्र आएंगे। यानी दो टाइप के स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एक टाइप का स्पर्म होगा जिसमें 11 जोड़े गुणसूत्र होंगे। 11 जोड़े गुणसूत्र ऑटोजोम के होंगे प्लस एक गुणसूत्र कौन सा होगा? या तो अक्स होगा या फिर एक होगा 11 जोड़े गुणसूत्र होंगे यानी 22 टोटल 22 जोड़े नहीं होंगे। या तो आप 11 जोड़े ऑटोजोम बोल सकते हो या फिर 22 क्रोमोजोम बोल सकते हो। ठीक है। इसमें 11 जोड़े यानी 11 दूनी 22 या 11 जोड़े ऑटोजोम या 22 क्रोमोजोम प्लस एक होगा वाई क्रोमोजोम। ये 2 टाइप के, ये 2 प्रकार है, 2 प्रकार के स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इस फीमेल में बात करें तो जब फीमेल में गैमेट का निर्माण होगा, गैमेट के निर्माण यानी युग्मक यानी ओवम का निर्माण होगा, तो उस ओवम में क्या होगा? उस ओवम में सिर्फ एक प्रकार का ओवम का निर्माण होगा जिसमें 22 गुणसूत्र, 22 क्रोमोजोम या 11 जोड़े क्रोमोजोम की संख्या ऑटोजोम होगी और एक होगा जिसमें सेक्स क्रोमोजोम अक्स होगा। इसमें देखिए अक्स है तो इसका एक ही क्रोमोजोम आएगा। इसमें 2 प्रकार के। अब जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें अगर ये वाला है 22 प्लस एक्स क्रोमोजोम से युक्त जो ओवम है, इस ओवम का फर्टिलाइजेशन अगर इससे हो जाता है, अगर इस क्रोमोजोम वाले स्पर्म से हो जाता है तो ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा देखिए
22 क्रोमोजोम, यहाँ पे भी 22 क्रोमोजोम, तो ये बन जाएगा 44 क्रोमोजोम प्लस कितने हो गए, ये हो गए अक्स। और अगर इस ओवम का फर्टिलाइजेशन अगर इस स्पर्म वाले जो है इस क्रोमोजोम वाले स्पर्म से हो जाता है, तो ये सिचुएशन बनेगी 22 क्रोमोजोम प्लस अक्स वाई। तो यहाँ पे अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो जो बर्थ होगा वो होगा बेबी गर्ल का बर्थ होगा। और अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो यहाँ पे बर्थ होगा बेबी बॉय का, यहाँ पे बर्थ होगा बेबी बॉय का। यानी वाई क्रोमोजोम है वो रेस्पॉन्सिबल होता है बॉय के लिए एंड एक्स क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल होता है गर्ल के लिए। तो यहाँ पे जो लिंग का जो निर्धारण है कि लड़का है या लड़की है वो डिपेंड करता है ओनली फादर पे, ओनली पिता पे डिपेंड करता है। हालांकि ये जो धारणा है कि जो लड़का या लड़की के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है फीमेल को यानी माता को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो बिल्कुल निराधार है, जो बिल्कुल अन्याय संगत पूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किशोरावस्था में एडोलोसेंस में क्या है, एडोलोसेंस में बिल्कुल अच्छे भोजन के आहार की आवश्यकता होती है एंड जो शारीरिक स्वस्थता है उसको बनाए रखने की जो है आवश्यकता होती है। जो विवाह की उम्र है, विवाह की जो उम्र है वो कानूनी उम्र है, इन गर्ल में है 18 वर्ष और बॉयज़ में है 21 वर्ष। ये है जो है एक कॉमन फैक्ट है, इस फैक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे अब वो चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ऐसे विवाद वगैरह, कुछ रिट वगैरह दायर करने की, जिसमें ऐसा सोचा जा रहा है कि जो इसकी गर्ल की उम्र है वो भी 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए। तो यहाँ पे एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन में कुछ हार्मोन की इंपॉर्टेंस होती है, उस हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।